नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू एयरपोर्ट पर एनएसजी द्वारा किया गया एंटी हाईजैक ड्रिल। वायुसेना ने भी लिया हिस्सा। एयर इंडिया के विमान का किया गया उपयोग। अभ्यास का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। बारामूला में पुलिस ने नशा तस्कर को दबोचा। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। केस दर्ज। एरिक गैरेस्टी भारत में नए अमेरिकी राजदूत नियुक्त। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिलाई शपथ। अमृतपाल की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हुई सतर्क। स्पेशल सेल की टीम द्वारा दिल्ली में की गई कई लोकेशंस पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। कंगडूरी और अफरवट में हुई बर्फबारी। भलीसा में भी भारी बर्फबारी। तापमान में गिरावट। पर्यटन स्थल गुलबर्ग में भी ताजा बर्फबारी। कंगडूरी और अफरवट की पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी। ताजा बर्फबारी को देखकर सैलानी हुए खुश। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज रोड बंद। तो उधर हिमाचल की लाहौल घाटी में भी बदला मौसम। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। अचानक हुई बर्फबारी से तापमान में जबरदस्त गिरावट। हिमाचल प्रदेश में 26 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। शिमला समेत कई इलाकों में हो रही बारिश। शिमला में रात से हो रही बारिश से गिरा तापमान। तो उधर कांगड़ा में मौसम ने फिर से करवट ली। यहां आधी रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिर गया है। 3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान। मनाली में अटल टनल रोहतांग सहित धुंधी में हुई 4 इंच के करीब ताजा बर्फबारी। सड़क पर बढ़ी फिसलन। फिलहाल अटल टनल से 4x4 वाहनों को ही जाने की दी जा रही है इजाजत। जम्मू के रामबन में कल से हो रही है बारिश। राजमार्ग पर यातायात बहाल करने का काम हो गया है शुरू। महर रामबन और अन्य जगहों पर काम जारी। और राष्ट्रीय टीम के चयन ट्रायल के लिए लद्दाख के फुटबॉलरों को आमंत्रित किया जाएगा। पहली बार किसी लद्दाखी को इतना बड़ा सम्मान मिला है। लद्दाख में क्षेत्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता। सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित सकारा टीम विजेता के रूप में उभरी। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों का विरोध। भारतीय समुदाय के लोग सैन फ्रांसिस्को में हुए इकट्ठा। हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों ने दूतावास पर किया था हमला। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय छोटा जम्मू की तरफ से शुक्रवार को नेशनल सर्विस स्कीम के तहत मीरा साहिब क्षेत्र के गांव चक शिया में मवेशियों एवं इंसानों के लिए संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। बारिश के चलते जहां एक तरफ मौसम में बदलाव हुआ है तो वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बारिश शुरू होने का मतलब है कि इस बार गेहूं की फसल में बढ़ोतरी होगी। किसानों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं की फसल अच्छी होगी। इस समय हो रही बारिश गेहूं की फसल के लिए खाद का काम करेगी। पुंछ में नार्को टेररिज्म फैलाने की पाकिस्तान की बड़ी कोशिश नाकाम। नशे के 10 पैकेट बरामद। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हितेश पांड्या ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री कार्यालय में था एडिशनल पीआरओ किरण पटेल के साथ पांड्या का बेटा अमित भी था जम्मू कश्मीर में। बांडीपुरा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। 2 चीनी ग्रेनेड बरामद। कुलगाम पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा नकेल। अभियान की शुरुआत में दर्ज किए गए 68 केस। 72 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद। लोगों ने पुलिस अधिकारियों की तारीफ की। लेह के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के एक डेलीगेशन ने एलजी से की मुलाकात। एलजी और प्रथम महिला से की इनकी शिकायतों को जल्द हल करने की मांग। लाहौल में शंकुला पास 2 माह बाद हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह 23 जनवरी से बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण बंद था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सीएम और डिप्टी सीएम कांग्रेस विधायकों ने किया हिमाचल विधानसभा में प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम के प्रदर्शन पर उठाए सवाल।
तो उधर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खुद को देश से बड़ा समझते हैं राहुल गांधी, लगातार करते हैं पीएम मोदी का अपमान। कांग्रेस में ही कुछ लोगों ने रची राहुल के खिलाफ साजिश। पामपोर और खिरीद कस्बे के बाजार में कीमतों में इजाफा, रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही कीमतों में इजाफा, बाजार की चेकिंग की गई। राहुल गांधी अब से कुछ देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक 1 बजे पार्टी मुख्यालय में करेंगे पीसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई, मानहानि केस में 2 साल की सजा के चलते गई है सदस्यता, 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तो वहीं सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को मिली सच बोलने की सजा, फैसले के खिलाफ अपील करेगी कांग्रेस। और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया फैसला। अमृतपाल की तलाश में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हुई सतर्क, स्पेशल सेल की टीम द्वारा दिल्ली में की गई कई लोकेशंस पर छापेमारी। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां की कुष्मांडा रूप की हो रही पूजा, हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का सैलाब, शक्तिपीठों और माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान जारी। पुंछ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुंह के रोगों के मरीजों के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों को मुंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उनके दांतों और मुंह की जांच की गई। पुंछ में रमजान के पहले जुमे के मौके पर मस्जिदों में नमाजियों की काफी भीड़ देखी गई। हजारों लोगों ने एक साथ पाक परवरदिगार की इबादत करने के साथ सामूहिक रूप से जुमे की नमाज अदा की। खूबसूरती से घिरा है शोपिया का गार्डर केलर इलाका, पर्यटन मैप पर लाने की मांग, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। साधुनारा सोनवारी क्षेत्र में नाले की खुदाई कार्य के चलते पाइपलाइन कट जाने से लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है, इस दौरान पीने के पानी की कमी के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आबकारी विभाग द्वारा दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों और अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग में अभियान के दौरान अलग अलग जगहों पर सैकड़ों कनाल जमीन पर उगाई गई फुक्की और अफीम को नष्ट किया गया। बांडीपुरा जिले के सोनवारी क्षेत्र में एजुकेशन क्लस्टर द्वारा विशेष नामांकन अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में दर्जनों छात्र और छात्राओं का नामांकन कराया गया। मागाम में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए रैली निकाली गई। इस रैली में शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। रैली में शिक्षकों ने लोगों से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की अपील की। जयपुर में अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ का 16वां अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करेंगे। वहीं अधिवेशन के समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शिरकत करेंगे। राजस्थान में अंतर्राज्यीय विवाह और विशेष योग्यजन से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इनकी राशि को दोगुने से 10 गुना करने तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर दंपति को 5 लाख की जगह 10 लाख और विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। जयपुर में गंगौर बांधा के पारंपरिक शाही सवारी निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे देशी और विदेशी पर्यटकों ने पारंपरिक नृत्य का आनंद भी लिया। जेएनयू अस्पताल में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से इनोवेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन से सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज का दबाव बढ़ गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे। 2 घंटों की ओपीडी के कारण मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
27 मार्च को बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे सीपी जोशी। सुबह 10 बजे तमाम साथियों के साथ दिल्ली से होंगे रवाना, सड़क मार्ग से पहुंचेंगे जयपुर। राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, चूरू और श्रीगंगानगर में तेज आंधी के साथ बारिश, बीकानेर और झुंझुनू के कई गांवों में हुई भारी ओलावृष्टि, किसानों की फसल हुई बर्बाद। उदयपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म सभा की, जहां धर्म सभा में शपथ दिलाई, जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा नवरात्र पूजा अर्चना के लिए उदयपुर वाटित स्थित मां शंखभारी पीठ पहुंची। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने देश प्रदेश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। तो उधर शुक्रवार शाम को राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। इस दौरान गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। केंद्र कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी की मिली मंजूरी, अब 42% हुआ महंगाई भत्ता। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेजने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भरेंगे हुंकार। आंचलकुंड धाम में आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी के मंदिर में टेकेंगे मत्था। मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे वकीलों को हाईकोर्ट का आदेश, तत्काल काम पर लौटे, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए रहें तैयार। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर नीमच को सीएम शिवराज की सौगात, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए बांटन। गांधी सागर जल प्रलय परियोजना का किया शिलान्यास। यूट्यूबर मनीष कश्यप से ईओयू की पूछताछ जारी, पेड न्यूज और सच तक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में मिले कागजों के आधार पर पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक मनीष के पास नहीं है कई सवालों के जवाब। पटना में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पासपोर्ट और वीजा बनाने के नाम कॉन्सुलेट एजेंसी ने बिहार, यूपी और झारखंड के 130 युवकों से लाखों रुपये ठगे। जमुई में नक्सलियों की साजिश नाकाम, हार्डकोर नक्सली सुनील मरांडी गिरफ्तार, कार्बाइन 27 कारतूस के साथ 2 आईडी बम भी बरामद। कैमूर के रामपुर ब्लॉक के सवार पंचायत के मिडिल स्कूल बहड़ी में चोरी की लकड़ी से बन रहा मिड डे मील, एक ही ढक्कन में 4-5 बच्चे खा रहे खाना। दानापुर के कन्हौली बाजार में 5 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों ने तुषार हत्याकांड का जताया विरोध, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के फैसले को गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी फैसले को चुनौती देगी। सोलन में हर तीसरे दिन पानी की सप्लाई होने से लोगों ने राहत की सांस ली। नगर निगम के मुताबिक अब सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है। नवरात्र के 14 दिन शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशेष पूजा के लिए सुबह से भक्तों का तांता लग गया। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच मां नैनी देवी के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, 4 दिन से खराब है मौसम। नाहन में भाजपा नेता बेलाराम शर्मा को संगडाह बीडीसी के अध्यक्ष पद से हटने की अधिसूचना जारी हुई है। उपाध्यक्ष के पद से मदन सिंह को भी हटा दिया गया है। पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव। पेशी से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा झुकना आसान, लड़ना मुश्किल और हमने लड़ने का फैसला किया। सांसद मीसा भारती से आज ईडी करेगी पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी मामले में होगी पूछताछ। हिंदू राष्ट्र बैनर मामले में विश्व हिंदू परिषद का दरभंगा जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। बीजेपी ने राजीव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी का किया विरोध, सरकार पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, सरेराह युवती से मोबाइल की लूट, विरोध करने पर युवती से मारपीट, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद।
रांची के मेन रोड ओवर ब्रिज पर 33 घंटे के लिए बंद रहेगा परिचालन। फ्लाईओवर निर्माण कंपनी की ओर से होगी लोड टेस्टिंग। ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक रूट जारी। गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ ने 24 घंटे में बनाई कच्ची सड़क। ऊपर जाने के लिए 3 किलोमीटर की चौड़ाई से मिली मुक्ति। एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ विकास में भी मिलेगी मदद। आरटीएच के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी। सेवारत चिकित्सा संघ ने 29 मार्च को सामूहिक अवकाश का किया ऐलान। प्रदेश भर में मरीजों के इलाज में भारी परेशानी। प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मरीज। जालौर में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत, तो एक ही दिन में आए 29 नए मामले। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद एआईसीसी में कांग्रेस ने बनाई रणनीति। प्रदेश स्तर पर रैली की तैयारी। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार। कोटा के रामपुरा इलाके में एनआईए की टीम ने पीएफआई के पुराने ऑफिस को किया सीज। आतंकी कनेक्शन होने की आशंका को देखते हुए कार्रवाई। 18 फरवरी को एनआईए की टीम ने यहां दी थी दबिश। आज नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। मां कुष्मांडा ने ही की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। चूरू और श्रीगंगानगर में तेज आंधी के साथ बारिश। बीकानेर और झुंझुनू के कई गांवों में हुई भारी ओलावृष्टि। किसान परेशान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। परेड के लिए सलामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को किया संबोधित। कहा, अंतिम चरण में है नक्सल के खिलाफ लड़ाई। इसके लिए सीआरपीएफ के हर जवान को बधाई। अमित शाह ने सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स की भी जमकर तारीफ की। कहा, 75 महिला जवानों ने लंबा सफर तय किया। नारी शक्ति को पूरे देश का सलाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना। दोपहर 2 बजे दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए होंगे रवाना। सरगांव में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का मुंगेली दौरा। आज विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 731 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। धमतरी के परेवाहडीह सरपंच ने दिया इस्तीफा। ग्रामीणों ने भारी दबाव में लिखित में इस्तीफा। सरपंच के इस्तीफे के बाद ग्रामीण हुए शांत। इंदौर से बिलासपुर की फ्लाइट हुई बंद। हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति का जारी रहेगा आंदोलन। 31 मार्च को बिलासपुर बंद की तैयारी। बिलासपुर में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। 327 लोगों के सैंपल जांच में मिले 4 मरीज। टेस्टिंग बढ़ते ही मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी। रायगढ़ में सड़क हादसे में मासूम की मौत। माता पिता घायल। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। दुर्ग में टोनही प्रताड़ना के आरोप में 4 गिरफ्तार। महिला को अंगारों पर चलाकर किया प्रताड़ित। पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज। पेंड्रा में किसानों को 5 वर्षों में नहीं मिल पाया मुआवजा। सिंचाई विभाग ने नहर बनाने के लिए अधिकृत किया था किसानों की जमीन। सूरजपुर में शक्कर कारखाने में गन्ने की आवक हुई कम। कारखाना संचालन हो रहा है प्रभावित। समय से पूर्व गन्ना खरीदी होगी बंद। अंबिकापुर में अंग्रेजी शराब दुकानों के पास फिर लग रहे चखना सेंटर। आए दिन हो रहे विवाद से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं दे रही ध्यान। बलौदा बाजार के शासकीय कार्यालय में मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नशे के लिए कर्मचारियों से आए दिन करता था झूमा झटकी। मारपीट के बाद फरार था आरोपी। रायपुर में थाने में भिड़े भाजपाई कांग्रेसी। मारपीट में कई कार्यकर्ता घायल। एफआईआर दर्ज करने के दौरान हुआ विवाद। रामपुर में चरित्र शंका करने पर पत्नी की हत्या के आरोप में पति, जेठानी और भतीजा गिरफ्तार। हत्या के बाद बाथरूम में लटका दिया था शव।
बिलासपुर में महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, अपने बच्चे की बीमारी से परेशान होकर उठाया कदम, जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की 36 बाइक के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। तो उधर कांकेर की सोहगांव नाला में मिला नवजात शिशु का शव, अवैध संबंध के चलते घटना को अंजाम देने का अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में मवेशियों से भरा मिनी ट्रक पकड़ाया, ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, वाहन छोड़कर मौके से फरार हुए मवेशी तस्कर। समाज में टीबी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व टीबी दिवस को चिन्हित करने के उद्देश्य से उधमपुर से जागरूकता रैली के साथ साथ साइकिल रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्वयंसेवकों ने समाज में टीबी की रोकथाम के बारे में जागरूकता संदेशों के साथ बैनर और तख्तियां उठा रखी थी। विश्व टीबी दिवस पर जिला प्रशासन कठुआ द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी कठुआ ने कहा कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि मरीज समय पर इलाज करवाकर ही ठीक हो सकता है। टीबी की रोकथाम और उपचार के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए राजौरी में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। डीसी राजौरी ने कहा कि टीबी 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबकी भागीदारी बेहद अहम। पुंछ में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर फहमीदा बांडे ने बताया कि पुंछ में 260 लोग टीबी से पीड़ित हैं, जिनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। सांबा में नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी सांबा ने हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी कार्यालय से इंडोर स्टेडियम सांबा तक मैराथन में कई संस्थानीय और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल के संरक्षक मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रुयते हिलाल समिति का गठन अनिवार्य है, जो आधुनिक उपकरणों से लैस हो। उन्होंने कहा कि रमजान के चांद को लेकर संदेह पैदा होना अच्छी बात नहीं। लेह के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की एक डेलीगेशन ने उनकी शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए एलजी लद्दाख और प्रथम महिला से मुलाकात की। इनकी शिकायतों में वीरांगनाओं को आवंटित भूमि के पट्टे का विस्तार, सड़क पर ब्लैक टेपिंग, स्ट्रीट लाइट, पार्क का निर्माण वगैरह शामिल था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने हरी निवास जम्मू में शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीएसएफ के वरिष्ठ कर्मियों और उनके परिवार के साथ साथ जम्मू की कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल रहीं। कृषि विभाग ने सुभाष पार्क किश्तवाड़ में किसान मेला कम प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिस निदेशक कृषि और किसान कल्याण जम्मू के शर्मा की हिदायत पर एक मेगा किसान मेला आयोजित किया गया। किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकों और मशीनरी की प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।